हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास सिक्स्थ का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 आज हम अटेंड करने जा रहे हैं फ्रेंड। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड हम इस पर्टिकुलर चैप्टर नंबर फर्स्ट के आगे के कुछ पॉइंट को कवर करेंगे, सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। अब देखिए फ्रेंड, जब मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास में रखें ताकि जो भी आपको कंसेप्ट ऑफ नॉलेज दिया जा रहा है वो आप बेटर अंडरस्टैंड हो आपको और अच्छे से समझ में आए। और दूसरी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जब भी मैं ये लेक्चर आपको सिखाना स्टार्ट करूं तो आप अपने क्लास की हिस्ट्री की नोटबुक भी आप अपने साथ में रखें ताकि कोई ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट जो आपको इंपॉर्टेंट लगे और जो समझ में ना आ रहे तो उसको आप रिकॉर्ड करके नोटबुक में रख सको या राइट डाउन कर सको। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम ये लेक्चर को इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड आज के जो लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम 2 पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे, द थार डेजर्ट एंड द दक्कन प्लेट्यू। ये 2 पॉइंट को हम डिटेल में सीख के लेने वाले और समझ के लेने वाले फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, देर ना करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। द थार डेजर्ट। अब देखिए जो ये थार डेजर्ट है ना फ्रेंड, अब ये जो रहता है हमारे एशिया का, कहा जाता है कि सबसे बड़ा डेजर्ट कहा जाता है इसको, और ये हमारे इंडिया के इसमें रीजन में आता है। अब इसके बारे में हम पढ़ के लेते हैं, समझ के लेते हैं एक्चुअल में थार डेजर्ट है क्या। पॉइंट नंबर 3, द थार डेजर्ट spread across Rajasthan, Haryana and some part of Gujarat. A part of desert lay in today Pakistan. The desert has the Satluj River, its north, the Aravalli mountain range, its east, the Rana of Kutch, its south, एंड द इंडस सिंधु रिवर ईस्ट वेस्ट। ठीक है फ्रेंड, अब ये जो थार डेजर्ट है ये मेनली कहाँ पे आता है फ्रेंड, देखा है तो इंडिया में राजस्थान, हरियाणा और कुछ पार्ट गुजरात का इसमें आता है, और पाकिस्तान की जो कंट्री है उसका भी कुछ सम पोर्शन थार डेजर्ट में आता है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और देखिए फ्रेंड, अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो द डेजर्ट हैज सतलज रिवर, ये जो सतलज रिवर है फ्रेंड थार डेजर्ट के कहाँ पे है, नॉर्थ एरिया में। और देखिए अरावली माउंटेन रेंज ये थार डेजर्ट के कहाँ पे, ईस्ट साइड में। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे, थार डेजर्ट के साउथ में है। और इंडस यानी कि सिंधु रिवर ये कहाँ पे, वेस्ट में है, ऐसा कहा जाता है। अब इसी को ही हम बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए आपका पेज नंबर देखिए फ्रेंड, पेज नंबर 4 आप निकालिए अपनी टेक्स्ट बुक का। अब इसको हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में हमें बताया क्या क्या गया है। अब देखिए फ्रेंड, आप अपने बुक्स में देख रहे होंगे जो इंडिया का मैप है हमारा ये। अब ये मैप में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो येलो कलर का जो किया हुआ मार्किंग है, या जो ये येलो कलर की मार्किंग की गई है फ्रेंड, इसको क्या कहा जाता है, थार डेजर्ट कहा जा रहा है ना फ्रेंड। अब ये थार डेजर्ट है फ्रेंड। अब देखिए ये थार डेजर्ट का अगर से हम ये क्या है, नॉर्थ साइड का पोर्शन है, ये साउथ साइड का पोर्शन है, ये ईस्ट है फ्रेंड और ये वेस्ट है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे ना, वेस्ट साइड में देख रहे होंगे आप, ये इंडस रिवर जा रही है, तो वेस्ट साइड में हम कह सकते हैं कि इसके क्या है, इंडस रिवर है। उसके बाद में देखिए नॉर्थ साइड में यहाँ पे अरावली रेंज है फ्रेंड, माउंटेन, जो कि आपके पर्टिकुलर पार्ट में नहीं दिया गया है, वो आप देख सकते हैं। नॉर्थ में यहाँ पे चिनाबा नदी, चिनाबा रिवर्स एंड सतलज रिवर भी यहाँ पे दिए वाली है फ्रेंड। उसके बाद में देखिए फ्रेंड यहाँ पे ईस्ट साइड में, अब ये जो थार डेजर्ट का ये जो देख रहे हो ना आप पोर्शन, तो इसमें यहाँ पे कहा जा रहा है, ये जो थार डेजर्ट है ना फ्रेंड हमारा, ये जो स्प्रेडिंग एरिया इसका यहाँ पे कच्छ के साइड में, साउथ के साइड में क्या है, कच्छ का मैदान है, जो कि पर्टिकुलर गुजरात में यहाँ पे आता है, ये बताया गया वाला है हमें। उसके बाद में अरावली माउंटेन रेंज ईस्ट के साइड में यहाँ पे है, देखिए फ्रेंड इस तरह से ये बताया गया वाला है हमारे मैप पे एरिया पे। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे खास करके जो थार डेजर्ट है ना फ्रेंड, थार डेजर्ट का जो एरिया सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एरिया आप देख रहे होंगे राजस्थान का ऑक्युपाई किया हुआ है। उसके बाद में हरियाणा और
पंजाब का भी कुछ एरिया थार डेजर्ट में आता है, और पाकिस्तान के कुछ सम रीजन्स भी क्या आते हैं, थार डेजर्ट में आते हैं। देख रहे होंगे फ्रेंड यहाँ पे जो इंडिया की बाउंड्री लाइन है, और कुछ यहाँ पे जो सतलज की जो रिवर है, यहाँ पे ये पाकिस्तान का एरिया या पाकिस्तान कंट्री का भी एरिया कुछ थार डेजर्ट में आता है। इस तरह से पूरा ओवर स्प्रेडिंग ऑफ एरिया थार डेजर्ट का हुआ है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। द घाघर रिवर दैट ओरिजिनेट हिमाचल प्रदेश। The Ghaggar River originates at Himachal Pradesh, reaches the Thar Desert. It is the now as Hakra in Pakistan. It is the course of Rajasthan and Pakistan has now as dry up. Many sites of Harappa civilizations are situated along the now dry course of river. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए वाले। जो ये घाघर रिवर देख रहे हो ना आप, घग्गर रिवर जो दिख रही हो यहाँ पे, जो ओरिजिनेट हो रही है, ये हिमाचल प्रदेश से तो ओरिजिनेट होती है, और कहाँ जाती है फ्रेंड, यहाँ पे पाकिस्तान के इधर जाती है। इसको ही क्या कहा जाता है, जब पाकिस्तान में ये ओरिजिनेट होके जाती है तो घग्गर रिवर कहा जाता है फ्रेंड। और इस तरह से इसका स्प्रेडिंग ये थार डेजर्ट से होते हुए जाने वाली वन रिवर कहेंगे फ्रेंड, जो कि थार डेजर्ट होते हुए कहा जाती है, इंडस रिवर में जाके मर्ज होती है, और ये पाकिस्तान में होती है। तो पाकिस्तान में इसको घग्गर जो रिवर है, इसको क्या कहा जाता है, सतलज रिवर को ही घग्गर रिवर कहा जाता है पाकिस्तान में, ये याद रखिए आप। उसके बाद में अब देखिए फ्रेंड, सेंटेंस को मैं करेक्शंस करना चाहूंगा। ये जो हमारी थार डेजर्ट में से बहने वाली या फ्लो करने वाली जो रिवर है, घग्गर रिवर या घग्गर नदी, ये कहां से ओरिजिनेट होती है फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे अगर से देखोगे तो पर्टिकुलर ये जो यहाँ से ये जो घग्गर रिवर जो ओरिजिनेट हो रही है, यहाँ के रीजन को क्या कहा जाएगा फ्रेंड, हिमाचल प्रदेश या हिमाचल रीजन कहा जाएगा। यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। अब देखिए फ्रेंड, ये जो रिवर है, जब ये आगे जैसा बढ़ती है ना, थार डेजर्ट होते हुए यहाँ से ये जा रही है घग्गर रिवर, और ये पाकिस्तान में जैसा जाती है, तो गए तलका, ऐसा कहा जाता है कि एंडिंग पॉइंट यहाँ तक आए तलका, ये मर्ज होने के पहले क्या हो जाती है, इंडस रिवर में मर्ज होने के पहले ही क्या हो जाती है, ड्राई होती है। और इसी को ही पाकिस्तान के रीजन में जो ये घग्गर रिवर है ना फ्रेंड, जो देख रहे हो आप, इस तरह से यहाँ पे जा रही है, यहाँ पे ये ड्राई हो जा रही है पाकिस्तान के इंडस रिवर में जाके मर्ज होने के पहले। तो ये जो रिवर है, इसको पाकिस्तान में क्या कहा जाता है, हाकरा रिवर बोल के कहा जाता है, या हाकरा रिवर के नाम से पहचाना जाता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप देखेंगे जनरली हमने हिस्ट्री पढ़ा हुआ है लास्ट टाइम पे, आपको भी पता है कि इंडस सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के जो फॉसिल्स है या एविडेंस जो है, तो खास करके ये रीजन में हमें मिले हुए ऐसा कहा जाता है। और मोस्ट ऑफ द जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के रिवर है, तो ये कहा जाता है कि इंडस सिविलाइजेशन सिंधु नदी या इंडस रिवर के आसपास मिले हुए है, जो कि ये मार्किंग मैंने किया हुआ, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, हो सकता है ये यहाँ तक भी आ जाए। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसके फॉसिल्स ऑफ एविडेंस मिले वाले है फ्रेंड। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे का पोर्शन हम कंटिन्यू करते हैं। The Deccan Plateau, the region between the east and west coast of India, taper of the south. This region has one second of it. One second, our friend. This region has the Arabian Sea to its west, the Indian Ocean its south, and the Bay of Bengal to its east. A region thus bound by the sea on their three sides is called a peninsula. A major part of India peninsula is occupy the Deccan Plateau. ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पे जो मैं पर्टिकुलर जो सेंटेंस पढ़ा हुआ है, उसको मैं बताने के लिए आपको मैप की तरफ लेकर जाऊंगा। मैप की तरफ आपको ये बेटर अंडरस्टैंड होगा और अच्छे से समझ में आएगा फ्रेंड। आप देख रहे होंगे ना फ्रेंड, आप मैप के पास जो इंडिया का, हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट का जो मैप दिया हुआ है,
उसके थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में हमें क्या कहा जा रहा है। आप देख रहे होंगे ये ब्राउनिश कलर का जो है फ्रेंड, जो पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया के मैप में, इसे ही क्या कहा जा रहा है फ्रेंड, डेक्कन प्लेट्यू कहा जाता है। इसे क्या बोला जाता है, डेक्कन प्लेट्यू बोला जाता है। अब इसका ज्योग्राफिकल कंडीशन, स्प्रेडिंग ऑफ कंडीशन को हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या बताया गया है फ्रेंड कि इसके वेस्ट के साइड में क्या है फ्रेंड, अरेबियन सी, और ईस्ट के साइड में क्या है फ्रेंड, बे ऑफ बंगाल, और देखिए फ्रेंड साउथ के साइड में यहाँ पे इंडियन ओशन, जिसे हिंद महासागर भी कहा जाता है। इस तरह से इसका ज्योग्राफिकल स्प्रेडिंग बताया गया वाला है। अब फ्रेंड दूसरी एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे जब मैंने पढ़ा तो आपको बताना चाहूंगा कि जो इसको क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेक्कन प्लेट्यू को क्या कहा जाता है, पेनिसुएला प्लेट कहा जाता है फ्रेंड। क्योंकि जब आप देखोगे तो खास करके जो विकल्पीय मतलब कि पेनिसुएला प्लेट जो कहा जाता है इसे, ये लार्ज नंबर ऑफ एरिया हमारे इंडिया में क्या किया हुआ है, ऑक्युपाई किया हुआ है। अगर से मोस्ट ऑफ द रीजन देखोगे तो इंडिया का जो स्प्रेडिंग ऑफ एरिया है डेक्कन प्लेट्यू से क्या है, बटा हुआ या स्प्रेडिंग हुआ तुम्हारे को दिखेगा आपको और पता चलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से डेक्कन प्लेट्यू का क्या है, स्प्रेडिंग हुए वाला है कहा जाता है। हम अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम समझने की कोशिश करते हैं आगे क्या दिया वाला है। नोटबुक की तरफ देखिए फ्रेंड, द माउंटेन रेंज ऑफ द विंध्या एंड सातपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। द सह्याद्री माउंटेन रेंज आर इट्स वेस्ट। They are also known as Western Ghat to the west of the Sahyadri. The west of the Sahyadri is a coastal region of the Konkan and Malabar. The mountain on the east side of the Deccan Plateau are known as the Eastern Ghat. Deccan Plateau has a fertile land where many post Harappa irrigation and culture flourished. अब देखिए फ्रेंड, ये जो सेंटेंस मैंने देखिए लाइक दैट यहाँ तक जो पढ़ा हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पैराग्राफ मैंने पढ़ा उसके बारे में डिटेल मैं आपको मैप के थ्रू ही समझाऊंगा। एक्चुअल में मैप के थ्रू आपको बेटर अंडरस्टैंड होगा। देखिए फ्रेंड, ये जो हम देख रहे हैं ना, आपके सामने जो टेक्स्ट बुक पे आपके मैप दिया हुआ है उसको आप निकालिए, आपको अच्छे से बेटर अंडरस्टैंड होगा एक्चुअल में मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। देखिए ये जो डेक्कन प्लेट्यू आप देख रहे हो फ्रेंड, ये डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ साइड में यहाँ पे कहा जाता है सातपुड़ा माउंटेन रेंज है। ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से देखा है तो यहाँ पे जो डेक्कन प्लेट्यू है तो यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, ये नॉर्थ साइड में इसके, ये नॉर्थ साइड में क्या है, यहाँ पे सातपुड़ा माउंटेन रेंज या सातपुड़ा पर्वत की माला कहा जाता है, जिसे श्रृंखला कहा जाता है, ये यहाँ पे एस्टेब्लिश है डेक्कन प्लेट्यू के। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे ये देख रहे हो ना, वेस्टर्न साइड ये साइड डेक्कन प्लेट्यू के सह्याद्री माउंटेन रेंज है। अब इसके देखिए फ्रेंड, सह्याद्री जो माउंटेन रेंज है ना फ्रेंड, ये जो डेक्कन प्लेट्यू पे आप देख रहे हो यहाँ पे जो सह्याद्री माउंटेन रेंज इस तरह से गई हुई है, तो यहाँ के साइड को क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है। यहाँ का जो पर्टिकुलर देख रहे हो ना, जो स्पेस है माउंटेन रेंज के बाद में का, तो इसे क्या कहा जाता है, वेस्टर्न घाट कहा जाता है, वेस्टर्न कोस्ट एरिया कहा जाता है इसे। उसके बाद में इधर के जो एरिया को क्या कहा जाता है फ्रेंड, ईस्टर्न साइड या ईस्टर्न एरिया कहा जाता है फ्रेंड, ईस्टर्न एरिया कहा जाता है। उसके बाद में देखिए फ्रेंड, अब ये जो कोंकण रीजन, इसे तीन नामों से पुकारा जाता है पर्टिकुलरली। ये जो रीजन है सह्याद्री की ये साइड का, एक तो इसे कोंकण रेंज भी कहा जाता है, फिर दूसरा इसे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है, और तीसरा इसे याद रखिए यहाँ पे वेस्टर्न घाट भी कहा जाता है और मालाबार रेंज भी इसे कहा जाता है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इतने नामों से इसे जाना जाता है, पहचाना जाता है। और देखिए ये जो ईस्टर्न घाट है इस पे थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर भी की जाती है। अब देखिए यहाँ का जो एग्रीकल्चर किया जाता है फ्रेंड, ये रीजन में जो एग्रीकल्चर किया जाता है ऑल ओवर डेक्कन प्लेट्यू के पास। देखिए आपको जो एंशियंट टाइम के आफ्टर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद में, जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता हमें, हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी कि फ्रेंड ये साइड में जो हमें सिविलाइजेशन मिला है उसे क्या कहते हैं, दैट एरिया हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन कहते हैं हम। तो इसके बाद में अगर से कोई कल्चर या एग्रीकल्चर या कोई जो
सोसाइटी अगर से किधर डेवलप हुई तो वो है डेक्कन प्लेट्यू में कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता के आफ्टर देन एग्रीकल्चर्स के अगर से फॉसिल्स हमें फर्स्ट किधर मिले तो वो डेक्कन प्लेट्यू में मिले कहा जाता है फ्रेंड। और आज भी डेक्कन प्लेट्यू में लार्ज स्केल नंबर ऑफ क्या किया जाता है फ्रेंड, एग्रीकल्चर किया जाता है, क्योंकि इसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है फ्रेंड, यहाँ के जो सॉइल है, यहाँ के जो रेन फॉलिंग सिस्टम है, एक लार्ज नंबर रहने की वजह से या अमाउंट में रहने की वजह से तो यहाँ पे एग्रीकल्चर भी किया जाता है। और अलग अलग तरह के एग्रीकल्चर एक्टिविटी आज भी एंशियंट टाइम से लेकर नाउ करंट टाइम तक की जाती है फ्रेंड। सॉरी। देखिए फ्रेंड, डेक्कन प्लेट्यू वाज अ पार्ट ऑफ मौर्य एम्पायर, द लार्ज एंशियंट इंडिया after the decline of the Maurya Emperor to the several other kingdoms and the smaller emperor continent to the flourish in this region। अब देखिए, ये जो कहा जाता है ना फ्रेंड, ये डेक्कन प्लेट्यू जो है तो कहा जाता है मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्परर के टाइम पे, खास करके जो मौर्य एम्परर था यानी कि लाइक दैट चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो हमारे भारत के फर्स्ट के सम्राट या किंग जो थे, तो इनके टाइम पे यहाँ पे सबसे बड़ा इनका एरिया, इन्होंने इसका डेक्कन प्लेट्यू का क्या किया था, ऑक्युपाई किया था। और यहाँ पे दैट टाइम कहा जाता है कि एग्रीकल्चर्स किए जाती थी उनके टाइम पे, और एग्रीकल्चर्स को बढ़ावा दिया जाता था, प्रमोटिंग की जाती थी डेक्कन प्लेट्यू में। उसके बाद में जैसे आफ्टर मौर्य एम्परर के बाद में ये जो एरिया है पर्टिकुलरली, ये जो रीजन है, छोटे छोटे किंगडम्स या छोटे छोटे साम्राज्य में या छोटे छोटे एम्परर में क्या हुआ फ्रेंड, बाद में बढ़ गया। इस तरह से यहाँ पे बताया गया वाला है फ्रेंड। और इसी के साथ आज का ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, और कल जब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में द कोस्टल रीजन, यहाँ से आगे के जो जितने भी पॉइंट होंगे उसको कवर करेंगे, सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बताने की ज़रूर कोशिश करें। आप हमें कमेंट करें, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसे सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे इस वीडियो से रिलेटेड। और ये वीडियो को फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और फ्रेंड और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आप करें, ऐसे स्टूडेंटों के पास या ऐसे लर्नर के पास इसको सेंड करें जिसको एजुकेशन की बहुत ही ज़रूरत है, जो अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, उन स्टूडेंट तक ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर्स भी करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।